डिस्कशन करेंगे मीडियन। मीडियन टॉपिक में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। मीडियंस इन डिस्क्रीट सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, पहले हम देखेंगे इसका फार्मूला। फार्मूला में कैसा स्टेप होता है। मीडियन कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इन्वॉल्व्स 4 स्टेप एज फॉलोज। 4 स्टेप होता है कैलकुलेशन करने के लिए। पहला स्टेप देखेंगे क्या है। स्टेप क्या है। अरेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अलोंग विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें एक्स और एफ की वैल्यू दिया गया होगा। पहले हम इसे अरेंज करेंगे छोटे से बड़े क्रमांक में या फिर बड़े से छोटे क्रमांक में इसे सजा के लिखेंगे उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। स्टेप 2 में क्या है। स्टेप 2 में प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कलम को प्रिपेयर करना है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अप्लाइंग द फॉर्मूला। क्या है अप्लाइंग द फॉर्मूला। मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1 divisibility by 2 th item of series। थर्ड स्टेप में हम फार्मूला को अप्लाइंग करेंगे। क्या है इसका फार्मूला। साइज ऑफ n+1/2 th आइटम ऑफ द सीरीज। फोर्थ स्टेप में क्या होगा। Look at the cumulative frequency.
Look at the cumulative frequency column. तो यहाँ पे look at the cumulative frequency column and find the first CF cumulative frequency which is equal to n plus 1 by 2 or higher and the value of the variable corresponding to that CF is the medians. तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम जो अप्लाई किए थे फार्मूला उस अप्लाई के हिसाब से n+1/2 में जो होगा उससे बड़ा उसी हिसाब से उसका समान इक्वल हो सकता है या फिर उसी की वैल्यू जो होगा उससे हम ज़्यादा ले सकते हैं। जो हम लेंगे उसकी वैल्यूशन x होगा, उसकी वैल्यू उसके सीधे से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सीधे से जो x की वैल्यू होगा वही होगा मीडियंस। तो ये रहा हमारा 4 स्टेप। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये देख रहे थे हम। इसके कैलकुलेशन करने के लिए 4 स्टेप। पहला स्टेप अरेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अलोंग विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें पहले छोटे से बड़े क्रमांक या बड़े से छोटे क्रमांक में सजा के लिखना है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही लिखना है। प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड स्टेप में हम इसे फ्रीक्वेंसी को लेकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम अप्लाइंग द फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो क्यूमुलेटिव कलम किए थे हम, क्यूमुलेटिव लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कलम, उसे देखेंगे और उसमें से फाइंड आउट करेंगे CF विच इक्वल टू n+1, जो n+1/2 के हिसाब से इक्वल समान होगा और या फिर उससे बड़ा होगा, उसे हम चूज़ करेंगे। उस वेरिएबल करस्पॉन्डिंग CF इज द मीडियंस, और उसके हिसाब से जो हम फाइंड आउट किए CF, उसके सीधे में जो x की वैल्यू होगा वो होगा मीडियन। ये रहा आपका मीडियन कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन लेते हैं। इस फार्मूला के हिसाब से हम इसे उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मीडियन। आओ देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें x की वैल्यू दिया गया है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दिया गया है। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू दिया गया है वो अगड़म बगड़म है, मतलब सजा होके नहीं है। 90, 19, 80, 60, 20, 30, तो यह अगड़म बगड़म है। तो हमें जो भी करना है पहले हमें इसे सजा के लिखना है। x को हम अभी
सजा के लिखेंगे। अब देखते हैं कैसे सजा के लिखते हैं। हमें छोटे से बड़े क्रमांक में या फिर बड़े से छोटे क्रमांक में इसे सजा के लिखना है। पहले हमारा जो है 5, सबसे छोटा कौन सा है? 5 है, 5 लिखें। उसके बाद क्या है? 10 है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35, 35 के बाद 40, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 90। ये रहा हम x को इसी तरह छोटे से बड़े क्रमांक में पहले स्टेप हम किए, सजा के लिखें। और रहा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे दिया गया है? फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन देख के हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कैसे होगा। ये 5 का फ्रीक्वेंसी क्या था? पहले हम ये देखो क्वेश्चन में 5 का फ्रीक्वेंसी 8 था, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, ना ही 7 ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। तो हमारा x की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है इसी तरह हम लिखेंगे। 5 की फ्रीक्वेंसी 8 है और 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो हम इस तरह लिखते जाएंगे, जो जिस x की वैल्यू जितनी है और उसका फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसका फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। 15 का फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लिखेंगे। 20 का फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 लिखेंगे। 25 का फ्रीक्वेंसी 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 30 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है, ये 2 है, 2 लिखेंगे। 35 का 6 है। 40 का 45 है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ढूंढने में भी दिक्कत होती है, तो इसीलिए ढूंढ के लिखने में भी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप हर सिमिलर में आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो। तो 45 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है। 50 का 7 है और 55 का भी 7, 60 का 5, 80 का 6, 90 का 7। ये हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे इसे सम करने पर सिग्मा एफ इक्वल टू, इसे टोटल सम करने पर हमें हो गया कितना ना 75। तो यहाँ पे तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में जो है प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF को प्रिपेयर करना है। CF कैसे प्रिपेयर किया जाता है? पहले जो होगा इसके वैल्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसे 8 को 8 लिखेंगे। और यहाँ पे 8, 5, 13। ये 13 कैसे हुआ? 8 + 5 इक्वल टू 13। और यहाँ पे 13 + 4 इक्वल टू 17। 17 + 1 18। 18 + 3 21। 21 + 2 23। 23 + 6 29। 29 + 5 34। 34 + 9 43। 43 + 7
50 plus 7 57 57 plus 5 62 62 plus 6 68 68 plus 7 75। ये हमारा प्रिपेयर हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सेकेंड स्टेप का कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है ना, थर्ड स्टेप में अप्लाइंग द फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू size of n plus 1/2 th आइटम। तो यहाँ पे n की वैल्यूशन कितनी है, n मतलब सिग्मा f n आज सिमिलरली सिग्मा f। तो यहाँ पे हमें n की जगह पे सिग्मा f की वैल्यूशन पुट करनी है। तो यहाँ पे इक्वल टू साइज ऑफ 75 प्लस 1 डिविजिबिलिटी बाय 2। तो यहाँ पे साइज ऑफ n की वैल्यूशन में हम पुट किए सिग्मा f की वैल्यूशन। फ्रीक्वेंसी जहाँ होगा वहाँ पे n की वैल्यूशन है सिग्मा f। सिग्मा f 75 तो पुट किए प्लस 1 डिविजिबिलिटी बाय th आइटम। साइज ऑफ 76/2 th आइटम। तो इसे 76 को 2 के साथ डिविजिबिलिटी करने पर 38। साइज और 38 आइटम। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो 38 देखेंगे CF में 38 कहाँ पे है। तो यहाँ पे साइज ऑफ 38 आइटम हम CF में देखेंगे 38 कहाँ पे है। अगर हमें 38 नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 34 है, जैसे कि 38 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 43 है जो कि 38 से बड़ा है। तो CF यहाँ पे देन CF इज 43 और यहाँ पे CF के सामने जो x की वैल्यूशन होगा ये x की वैल्यूशन। सो x इज 45। मीडियन इक्वल टू 45। तो इसी तरह हम कैलकुलेशन करते हैं मीडियन की वैल्यूशन डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। थैंक यू।